हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, एसकेटी, मेडिकल, एनए आदि सभी एग्जाम्स की रिटर्न की पूरी तैयारी को करा रहे हैं। आज के हमारे वीडियो में हम मानव विज्ञान से संबंधित 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए यह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? तो देखिए यह है 120 दिन का। कितने दिन? 120 दिन का। ठीक है। और लाल रक्त कण को जो है एंथ्रासाइट के नाम से जाना जाता है। क्या? एंथ्रासाइट। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए यह होता है 1 से 4 दिन तक। कितना? 1 से 4 दिन तक। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लाल रक्त कण आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे एंथ्रासाइट कहा जाता है। क्या? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो देखिए यह होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है। यह हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित करती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सी है? तो देखिए यह होती है ओ। कौन सी? ओ। ओ में भी ओ नेगेटिव। ठीक है। ओ के अंदर भी ओ नेगेटिव सर्वदाता रक्त समूह होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? तो देखिए यह होता है ए बी। कौन सा? ए बी। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे सिस्मो मैनोमीटर कहा जाता है। क्या? सिस्मो मैनोमीटर। यह हमारे रक्तचाप को मापता है, यानी ब्लड प्रेशर को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। ब्लड बैंक कहलाता है। तो देखिए प्लीहा हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। कौन? प्लीहा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो देखिए यह हमारे मुख में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो देखिए यह छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पित्त स्त्रावित होता है। तो देखिए पित्त जो है यकृत से स्त्रावित होता है। किससे? यकृत से। और जमा होता है पित्ताशय में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो देखिए विटामिन ए यकृत में संचित होता है। कहाँ पर? यकृत में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए हमारे शरीर की यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? यकृत। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सबसे छोटी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए यह प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यह होती है 12 जोड़ी। कितनी? 12 जोड़ी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए यह होती है 206। कितनी? 206। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यह होती है 639। कितनी? 639। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो देखिए यह होता है टाइलिन नामक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो देखिए पुरुष क्रोमोसोम से होता है। किससे? पुरुष क्रोमोसोम से। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मनुष्य का हृदय होता है। तो देखिए मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठीय होता है। कितना? 4 कोष्ठीय, यानी 4 चैम्बर हमारे हृदय में पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो देखिए यह 46 पाई जाती है। कितनी? 46, यानी 23 जोड़ी। ठीक है।
अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो देखिए यह होती है हमारी त्वचा। कौन सी? त्वचा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो देखिए यह होती है तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका कोशिका, हमारा नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हमारे शरीर में 22 अमीनो अम्ल की संख्याएं पाई जाती हैं। कितनी? 22। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो देखिए यह 1.5 लीटर। कितना? लगभग 1.5 लीटर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मूत्र दुर्गंध देता है क्यों? तो देखिए यह यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव मूत्र अम्लीय पीएच मान कितना होता है? तो देखिए इसका पीएच मान जो है 6 होता है। कितना? 6। और रक्त का जो पीएच मान है वह 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए यह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो देखिए यह पैर में पाई जाती है। कहाँ पर? पैर में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो देखिए यह होता है कैल्शियम और फास्फोरस। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है, तो देखिए यह होते हैं प्लेटलेट्स। कौन से? प्लेटलेट्स। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। क्या? फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो देखिए यह होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जीवित जीवाश्म कौन से होते हैं? तो देखिए यह साइकस जीवित जीवाश्म होते हैं। कौन से? साइकस। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मिनी माता रोग किसके द्वारा होता है? तो देखिए यह जल में मरकरी की प्रदूषण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जल में मरकरी के प्रदूषण के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्या? डर्मेटोलॉजी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पित्त किस अंग में पैदा होता है? तो देखिए यह यकृत में पैदा होता है। किसमें? यकृत में। और जमा होता है पित्ताशय में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो देखिए हमारे शरीर में प्लीहा यानी स्प्लीन यानी तिलियां ही ब्लड बैंक का कार्य करती हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो देखिए यह होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या? लोहा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो देखिए यह हिपेरिन प्रोटीन के कारण नहीं जमता। किसके कारण? हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रक्त के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? तो देखिए यह लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी बनती है। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान कहलाता है। तो देखिए प्लीहा को आरबीसी का शमशान कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो देखिए क्रेब्स चक्र में जो है पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए यह यकृत में होता है। कहाँ पर? यकृत में यानी लीवर में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? तो देखिए यह वृक्क में जाकर छनती हैं। किसमें? वृक्क में यानी किडनी में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। श्वसन की क्रिया
कहाँ संपन्न होती है? तो देखिए यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं। तो आज हमने मानव विज्ञान से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अधिक से अधिक लोगों तक और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक स्टूडेंट उठा सकें। और साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।